स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जीके के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, प्रत्येक कर कराधान का बेहतर रूप है क्योंकि इससे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, इसको आसानी से एकत्र किया जा सकता है, इससे करों का अधिक अनुपालन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा नीति का लक्ष्य निम्न में से कौन सा नहीं है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ऋण को वांछित दिशा की ओर मोड़ना, आर्थिक विकास में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा नीति का लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, संपूर्ण रोजगार की स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो सकती है? कार्यात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवर्ती बेरोजगारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखा हुआ है, हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, लोगों के बीच असमानताओं में वृद्धि हुई, गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ, उपरोक्त सभी। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जब हरित क्रांति हुई थी तो उस टाइम में क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी थी, लोगों के बीच असमानताओं में वृद्धि हुई थी, गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, नीफे शब्द का संबंध किससे है? पृथ्वी का क्रूड, भूकंप, समुद्री नीतल, भू प्रॉपर्टी। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का क्रूड। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की 3 परत है, सीमा, निफे, सियाल, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है, ठीक है। फरक्का के सामने लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, नागार्जुन के सामने लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तावा के सामने लिखा हुआ है गुजरात और कोरबा के सामने छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, तावा गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, फरक्का जो है वो पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर वो आंध्र प्रदेश में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, मोपला विद्रोह किस स्थल से संबंध रखता है? मालाबार से, कोरोमंडल से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है? कौटिल्य की, कालिदास की, विशाखदत्त की, भारवी की। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, संगम युग के बाद पुनः चोलों का उत्कर्ष कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, खानवा का युद्ध किसने लड़ा था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने लड़ा था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए, ए का 1 के साथ में सम्मिलित करना है, तो ए का 1 के साथ में सम्मिलित कर दिया। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी का 3 के साथ में है, तो बी का 3 के साथ में कर देंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है। और सी का 2 के साथ में है, तो सी का 2 के साथ में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, डी में 4 का करना है, तो डी का 4 के साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो ये 1929 में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, निम्न में से किसके समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र महात्मा गांधी द्वारा
प्रकाशित नहीं किया जाता था? हमदर्द, हरिजन, हरिजन बंधु, नवजीवन। तो ध्यान रखिएगा 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमदर्द। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है संविधान में प्रयोग किए गए शब्द राज्यों का संघ किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सोवियत संघ। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है फसलों की हरित क्रांति, तिलहन की पीत क्रांति और नीली क्रांति देश के कृषि अनुसंधान एवं विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के पर्याप्त प्रमाण हैं? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है ग्रामीण उधार योजना के क्षेत्र में चोटी का संगठन है, क्या है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है भारत में अधिकतम वर्षापात किन महीनों में होता है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जून सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित स्थान पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है सरिस्का और रणथंभौर एक पशु विशेष के अभ्यारण्य हैं, वह कौन सा पशु है? शेर, हिरण, चीता, भालू। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीता। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है दुनिया में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? चीन, भारत, मैक्सिको, अमेरिका। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है बडोगा जनजाति किस भारतीय प्रदेश में है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऐसी कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु है? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता प्रदान करता है? ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है? फर्मों में, अनावृत बीजी पौधों में, फलियों में, मांस में। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी पौधों में। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है ध्वनि का वेग किस गैस में सबसे कम होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है? ब्रॉन्टेस्टेड तथा लॉरी के अनुसार यह अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्षारक है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, सूखे लेटेक्स से, जड़ से, तने की छाल से। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूखे लेटेक्स से। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसके अणु भार को निम्न से विभाजित कर प्राप्त करते हैं? क्षारकता, अम्लता, पीएच, सांद्रता। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारकता। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है? प्रतिजैविक के, शोध रोधी, मलेरिया रोधी, कैंसर रोधी। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिजैविक के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रयास है डीएनए को डिकोड करना, एड्स का इलाज खोजना, मानव विकास का अध्ययन करना, अंगुलियों की छाप का अध्ययन करना। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए को डिकोड करना। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है जंतुओं में भूख और प्यास किस भाग से नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, मेडुला, ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है स्कूआ निम्नलिखित है? स्तनी, उभयचर, एम्फीबियंस, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है जब SO2 को अम्लीय K2RC2O7 होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है K2CR2 और O7 ऐसे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है SO और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है विलयन में प्रवाहित किया जाता है तब क्रोमियम सल्फेट बनता है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, +6 से +3 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रव ही बनी रहती है, इसका कारण है? क्या कारण है ये आपको बताना है। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत उच्च आयनन ऊर्जा तथा क्षीण धात्विक बंध के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है निम्न में से किस अणु में दोनों सिग्मा तथा पाई बंध उपस्थित होते हैं? तो ये आपको बताना है। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ये और ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है नीचे कुछ गैसों के बनाने की विधियाँ दी गई हैं, इनमें से 3 विधियाँ सही तथा 1 गलत है, कौन सी विधि गलत है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन, ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित जैव अणु हैं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखिएगा 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है निम्न में से किसमें तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है, ये आपको बताना है। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ठीक है, बाकी सभी में सही दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, कोई भी गैस नहीं निकलती है, ये आपको बताना है, आंसर देना है इसका। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है एक यौगिक इसे प्रवाहित करके बनाया जा सकता है, यौगिक को इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड, ये ध्यान रखिएगा। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप आयरन के ऊपर।